नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं प्रश्न कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है और प्रश्न कुंडली के द्वारा हम सामने वाले यानी प्रश्नकर्ता के प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाता है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत स्वागत है, आप सीखते रहें। तो आज जानते हैं प्रश्न कुंडली से संतान संबंधी अगर कोई प्रश्नकर्ता आपसे पूछे कि मेरी संतान होगी तो क्या होगी, लड़का या लड़की, तो संतान होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए प्रश्न कुंडली में कौन कौन से ऐसे योग बनते हैं, कौन से योग ऐसे होते हैं जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि आपका लड़का होगा या लड़की होगी और कितने समय बाद होगा। तो यह सारी बातें हम बता सकते हैं। ज्योतिष है, एक ईश्वरीय शक्ति है। तो यहाँ पर संतान योग अगर कोई पूछता है तो संतान के बारे में, तो आप उस समय की प्रश्न कुंडली लगाइए और प्रश्न कुंडली में पंचम और सप्तम स्थान में चंद्रमा, शुक्र और लग्नेश बैठा हो तो संतान अवश्य ही होगी, यह आपको बताना है। दूसरा योग, यदि चंद्रमा, शुक्र और मंगल अपने अपने नवांश में हो और लग्न या नवम स्थान में संतान का कारक गुरु बैठा हो तो संतान सुख अवश्य ही होता है। यह आपको बताना है और साथ में आपको नवांश कुंडली देखनी भी आनी चाहिए। तो आप नवांश कुंडली का भी अध्ययन करें। अब इससे अगला योग, अगर प्रश्न कुंडली में पंचमेश, चंद्रमा, गुरु और शुक्र बलवान होकर पंचम स्थान को अगर देखते हों तो संतान अवश्य होगी। प्रश्न कुंडली का लग्नेश और पंचमेश पांचवें भाव में हो यानी पंचम स्थान में हो तो संतान सुख अवश्य होता है, संतान प्राप्ति होती है।
यही प्रश्न कुंडली का अगर 5वां स्थान शुभ ग्रहों से युक्त हो, दृष्ट हो, या शुभ ग्रह पंचमेश को देखते हो, पंचमेश शुभ ग्रहों के साथ हो, तो संतान सुख वहाँ पर अवश्य होता है, संतान होती है। अब अगला योग, चंद्रमा को मंगल और शुक्र देखते हो या चंद्रमा के साथ मंगल या शुक्र बैठे हों और पंचमेश को शुभ ग्रह देखते हो, तो संतान अवश्य होती है। साथ में लग्नेश लग्न में बैठा हो, क्योंकि लग्नेश का संबंध जरूरी है, क्योंकि शरीर, लग्न का मतलब शरीर, तो उसका संबंध अवश्य ही होना चाहिए। तो यहाँ पर अवश्य संतान होती है। और सूर्य पुरुष लग्न में बैठा हो, यानी पुरुष राशि का लग्न हो और उसमें सूर्य बैठा हो, तो वहाँ पर पुत्र संतान अवश्य होती है। तो इसी प्रकार से अगला योग है, प्रश्न कुंडली में अगर पुरुष ग्रह लग्न में बैठे हों या लग्न को देखते हों, तो पुत्र संतान अवश्य होती है। लग्न में स्त्री ग्रह बैठे हों या स्त्री ग्रह लग्न को देखते हों, तो ऐसी स्थिति में कन्या संतान प्राप्त होती है। आगे यदि प्रश्न लग्न और पंचमेश दोनों द्विस्वभाव राशि में स्थित हो और बुध तथा शुभ ग्रह दोनों देखते हों, तो पुत्र संतान यहाँ पर होती है। और 5वें भाव को चंद्रमा और शुक्र देखते हों, तो यहाँ पर कन्या संतान होती है, कन्या का लाभ प्राप्त होता है। यदि प्रश्न कुंडली का पंचम स्थान में मंगल हो, मंगल बैठा हो, तो संतान पैदा होती है और पैदा होने के बाद उसकी मृत्यु यहाँ पर होती है। अगला योग, अगर पंचमेश अशुभ ग्रहों से युक्त हो या दृष्ट हो, तो संतान होगी, परंतु दुखदायिनी संतान होती है, दुख देने वाली संतान होती है। पंचमेश के साथ अशुभ ग्रह बैठे हों, तो पैदा होने वाली संतान
मूर्ख संतान होती है, ऐसा आप जान सकते हैं या बता सकते हैं। तो अगला योग प्रश्न कुंडली में शनि लग्न में तृतीय, पंचम यानी विषम स्थानों में, विषम भाव में अगर बैठा हो तो पुत्र संतान अवश्य होती है। अगर 2, 4, 6 यानी सम स्थानों में अगर बैठा हो तो वहाँ पर कन्या संतान प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न कुंडली द्वारा संतान होगी, नहीं होगी, कैसी संतान होगी, वह संतान अच्छी होगी या दुख देने वाली होगी या मूर्ख संतान होगी, तो यह सब कुछ आप पता कर सकते हैं और प्रश्नकर्ता को बता सकते हैं। तो आप लोग सीखते रहें, देखते रहें देवभूमि ज्योतिष समाधान चैनल। नमस्कार।